नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता का निधन हुआ है। ये निधन कांग्रेस के लिए दुख की बात है, क्योंकि एक बड़ा नेता अगर उसका निधन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय था, जो सोच थी, उसको कहीं ना कहीं आज रुक गया है, थम गया है। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा हृदय की, जो सत्ताधारी नेताओं को लगातार सवाल करती थी और जवाब मांगती थी काम को लेकर। नेताओं से हर वक्त कुछ ना कुछ सवाल उनके रहते थे। उनके बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, इंदिरा हृदय के बारे में बात करेंगे, जो आज इस दुनिया में नहीं है। इंदिरा हृदय ने जो समय राजनीति में गुजारा, उसको लेकर आज बात रखेंगे, लेकिन उनको याद भी करेंगे कैसी सत्ता में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, कैसे उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाई। उन सब बातों को लेकर आज मैं आपके साथ लाइव आया हूं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। ये लाइव सेशन है, फेसबुक लाइव सेशन समाचार इंडिया पेज पर। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इंदिरा हृदय के बारे में आप जान सकते हैं। कैसी थी इंदिरा हृदय, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के जो नेता हैं उनके लिए दुख की बात है। एक बड़ा नेता जिसकी एक पहचान थी, इंदिरा हृदय, एक महिला के रूप में अपनी बात रखने में बड़ी सक्षम थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंदिरा हृदय लगातार मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इंदिरा हृदय के साथ जो अभी की जो अपडेट आ रही है, उत्तराखंड की प्रतिपक्ष नेता इंदिरा हृदय का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली है दिल्ली के एक अस्पताल में। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी अपनी बात रखती थी, ये बात तो सभी को पता है। लेकिन जो अभी नया अपडेट आया है, उत्तराखंड कांग्रेस वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदय का हार्ट अटैक आने की वजह से गंभीर हालत में थी और एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जो दिल्ली में था। और कांग्रेस की कर्तावर नेता थी, पार्टी को बड़ा झटका भी लगा इससे। और बता देगा, दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी, जहां पर रविवार को उनको सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका वहीं पर निधन हो गया। ये दुख की बात है उत्तराखंड के लिए। कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभर रही थी, उनकी हार्ट अटैक संबंधी सर्जरी भी हुई थी। उनके बाद बेटे सुमित भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो जा रहे हैं वहां पर। और राजनीति में उनका एक बड़ा कदम रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और कहा है कि अभी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के निधन का दुखद समाचार मिलकर मन पर अत्यंत दुखी है। इंदिरा बहन जी ने अपने लंबे राजनीति जीवन में कई पदों को हासिल किया था। इंदिरा हृदय का एक ऐसी राजनीति करना, ऐसी राजनीति में आगे बढ़ना, महिला होना, महिला के साथ में राजनीति में डटे रहना, उम्र के पड़ाव पर भी काम करते रहना, लगातार एकजुटता की बात करना। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में लगातार बातें सामने आई है कि राजनीति में गंभीर मसले हैं जो एकता के सूत्र में नहीं बंधे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर नेता अलग अलग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। इंदिरा हृदय जब भी मीटिंग में बैठती तभी वो एकता की बात करती और कहती कि हरीश रावत और प्रदेश के जो नेता हैं प्रीतम सिंह जी, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर काम करें, एक सूत्र में काम करें, तभी आप उत्तराखंड में अपने नेताओं को, सीएम, मुख्यमंत्री या कांग्रेस के नेताओं को अपना पद हासिल करवा सकते हैं।
इंदिरा हृदय के बारे में और भी बात करेंगे। उनका कहाँ जन्म हुआ है और कैसे कैसे वो राजनीति में आगे बढ़ी है और कैसे उन्होंने जो अपडेट आ रही, मैं एक बार और बता दूं, इंदिरा हृदय कांग्रेस की एक बड़ी नेता है। मैं एक बार उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देना चाहता हूं, जिससे कि जो लोग अगर नहीं जानते हैं वो पहचान सके कि इंदिरा हृदय है कौन और वो कैसे दिखती है। इंदिरा हृदय ने आज अंतिम सांस ली है। दिल्ली में उनको कोरोना हुआ था, कोरोना से उभर रही थी, उसके बाद उनका एक ट्रीटमेंट भी हुआ था, हार्ट अटैक आया है, उसी को लेकर हार्ट की जो बीमारी थी उसको लेकर ही उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली में एक मीटिंग में शामिल हुई थी, उसके बाद में उनकी हालत गंभीर होने लग गई थी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहाँ पर वो बच नहीं पाई, उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये दुखद है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि कांग्रेसी हो या भाजपा नेता, अगर कोई हमारे राज्य का एक अच्छा खासा पद और राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है तो ये दुखद है। अब बात करते हैं उनके जीवन की, कैसा उनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने जीवन के पड़ाव पर राजनीति की, कैसे उन्होंने अपने आप को महिला होते हुए निखारा, कैसे उन्होंने अपने आप को राजनीति में चमकाया, वही उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, यही खबर आप अगर शेयर करें, लोगों तक ये बात पहुंच सकेगी, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लोगों तक पहुंचा सके। अब मैं आपको बताता हूं इंदिरा हृदय की ज़िंदगी को लेकर कैसे कैसे पड़ाव रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने पद अपने हासिल किए। लगातार वो सीएम की कुर्सी को लेकर चर्चाओं में रही है और लोगों ने आशाएं लगाई हैं कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पिछले 4 दशक से यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बड़े नेताओं में शुमार रही है और कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदय वैसे तो सीएम बनाए जाने से लेकर कई बार चर्चाओं में रही है। उनको एक मंत्रालय भी दिया गया था और लगातार लोग अटकलें लगा रहे थे कि उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा, इनके मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, ऐसा लेकिन हो नहीं सका। कई बार चर्चा तो रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के लिए पूरी राजनीति जीवन का समर्पित करने वाली इंदिरा हृदय के मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल उनकी बातों को चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वो जहां भी जाती, लोग उनको भावुकता से देखते कि वो शायद मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये इंदिरा हृदय डॉक्टर भी लगाती थी और लेकिन मैं जो खबर पढ़ रहा हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार जो चुनाव हो रहे थे उनमें भी उनको प्रचारक के रूप में दिखाया गया कांग्रेस में, और लगातार वो हरीश रावत के साथ भी दिखाई देती थी। और उसका एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आए, कहीं ना कहीं मेरे को एक मंत्री पद मिले, मेरे को मुख्यमंत्री पद के लिए भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये चुनाव से पहले ही एक दुखद खबर आई है, इंदिरा हृदय इस दुनिया में नहीं रही है। उनको हार्ट अटैक होने की वजह से वो अस्पताल, दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये उत्तराखंड के लिए दुखद खबर है। और आपको मुख्यमंत्री इंदिरा हृदय का जो जीवन था वो कैसा था, कैसे वो चर्चाओं में रहती थी, अपनी बातों को कैसे रखती थी, और सीएम बनने की जो कहानी थी, सीएम बनते बनते वो रही है। क्योंकि हरीश रावत आपको तो पता ही है कि राजनीति के एक बादशाह हैं उत्तराखंड में, क्योंकि वो कांग्रेस के किसी भी नेता को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद एक अच्छे खासे प्रवक्ता है और उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है कांग्रेस में भी और जनता में भी। तो कहीं ना कहीं हालांकि वो
2-2 सीटें हारे हैं हरिद्वार से, लेकिन इंदिरा हृदय ने अपनी राजनीति में बहुत ही सूझबूझ से काम लिया है और उनके राजनीति के जितने भी सवाल हुआ करते थे, जो नेता थे बीजेपी के जो नेता थे उनके सामने वो लगातार अपने सवाल रखते थे, लेकिन अब वो सवाल कहीं दब से गए हैं और वो अंतिम सांसें उन्होंने ली है। और केंद्र मंत्रालय में उनका अच्छा खासा पकड़ थी, बातचीत थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही उन्होंने पूरा जीवन गुजारा है अपना, शुरुआत से ही वो कांग्रेस में आई थी और अंतिम सांस तक उन्होंने कांग्रेस को ही अपना जीवन दिया है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा हृदय का जो जीवन रहा है कि वो चाहे सातवें वेतन को लेकर हो या किसी भी बात को लेकर, वो हमेशा अपनी बातों को लेकर निडर रहती थी। और हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी उन्होंने जो भी मांग की उसे पूरा कराने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास खुद भी एक मंत्रालय था और हमेशा उत्तराखंड की बात करती थी, उत्तराखंड को बनाने की बात करती थी। जब मैंने खुद उनका एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस की सरकार अगर उत्तराखंड में आएगी तो बहुत सारे काम हैं मेरे मन में, मुझे वो पूरे कराने हैं, चाहे पहाड़ को लेकर हो या पलायन को लेकर हो या किसानों को लेकर हो। बहुत सारे ऐसे काम जो बीजेपी सरकार नहीं करा पा रही है। इंदिरा हृदय एक ऐसी नेता थी जो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कई बार उनसे मुलाकात की है और अपनी पहचान बनाने में तो अव्वल थी ही, लेकिन वो निडर थी और जो प्रतिपक्ष के जो नेता थे उनके साथ में भी अपनी बात जो रखती थी उसमें भी कहीं ना कहीं दमखम था उनका। लेकिन आज जो खबर आई है इंदिरा हृदय को लेकर वो दुखद है। इंदिरा हृदय आज इस दुनिया में नहीं रही है। अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं और इतना मैं आपको और अपडेट देता रहूँगा इंदिरा हृदय के बारे में। अगर इंदिरा हृदय की बायोग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो भी एक अलग ही चीज़ है कि इंदिरा हृदय का, मैं आपको एक टैगलाइन जो लिखा है मैंने, कांग्रेस का एक बड़ी नेत्री थी और इंदिरा हृदय का जो समय था, वो जो जीवन था, वो पूरा कांग्रेस को समर्पित रहा है। मैं आपको और भी अपडेट दूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। मैं आपको कुछ वक्त वेट कर रहा हूं, आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं। अरुण पहाड़ी जी लिख रहे हैं इंदिरा जी महिलाओं के लिए राजनीति में प्रेरणा स्रोत थी। वो महिलाओं के लिए काम कर रही थी और महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचती थी। लेकिन इंदिरा हृदय का जो जीवन रहा है, आपको मैं बता दूं, विधानसभा हल्द्वानी से वो रही है, एमएलए रही है और पूर्व कांग्रेस में 2 बार कैबिनेट मंत्रालय में भी रही है। और उसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश जब था 1974 की, मैं एक बात बताता हूँ, पहली बार वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद में बतौर सदस्य रही है। ये बहुत बड़ा जीवन उन्होंने कांग्रेस को दिया है। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भाजपा की अंतरिम सरकार के समय भी वह नेत्री प्रतिपक्ष थी। 2002 में जब कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का पदभार सौंपा गया था।
2012 में जब फिर कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें दोबारा से कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। उसके बाद पद दिया गया, लेकिन उसके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत नाराज हुए। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनका पद और प्रभाव पार्टी में कितना ज़्यादा था। हरीश रावत सरकार में वह उच्च शिक्षा मंत्री रही है। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए और उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के लिए बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे बिल पास करे हैं उन्हें, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दों पर भी बड़ी ध्यान देती थी और हमेशा ऐसा व्यवहार करती थी कि वो किसी के विपक्ष में नहीं है, वो हमेशा जनता के बारे में सोचने की बात क्या करती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दबी रह गई है कांग्रेस को लेकर। जब कांग्रेस की सत्ता आई थी उसके बारे में मैं बात करूँगा। उत्तराखंड की राजनीति में तो अहम योगदान रहा है इस महिला का। उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजनीति तक बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। उत्तराखंड बाद में, पहले उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा पद रहा है उनके पास में, उसके बाद में उत्तराखंड में भी वो मंत्रालय के पद तक गई हैं। लेकिन दिल्ली में एक अस्पताल में उन्होंने आज जो दम तोड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं एक कहानी ख़त्म हो जाती है और अब एक बस एक आस रह गई है। मैं आपको लगातार बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने एक उत्तर प्रदेश से, पहाड़ के एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से उन्होंने एक राजनीति की शुरुआत की थी जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हुआ करता था। और उसके बाद उत्तराखंड में उन्होंने एक शिक्षा का एक मंत्रालय रहा है, उनके पास में उच्च शिक्षा का मंत्रालय रहा है। लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं शायद काबिल तारीफ़ हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो बार बार कह रही थी कि कोविड चल रहा है। मैंने देखा है जब पिछले साल जब कोविड चल रहा था, वो एक धरना प्रदर्शन में आई थी और सरकार को घेरने की बात कह रही थी कि मैं ये जो बहुत सारे बिल थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो उनके विपक्ष में वो बैठी थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा मैं करूंगी जब मैं, अगर हम लोग सत्ता में आएंगे और अगर मेरे को मंत्रालय मिलेगा तो मैं शायद पहाड़ के लिए कुछ अच्छा करके जाऊंगी। और उन्होंने इच्छा जाहिर थी उनका एक सपना था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन वो अधूरा रह गया क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं रही है। उनको हार्ट अटैक से उनकी आज मौत हो गई है। उत्तराखंड के में आज जो राजनीति में आज जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो और पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो सब लोग दुख जता रहे हैं। अरुण जी लिख रहे हैं अच्छा से जी, सही कहा, मैंने बहुत बार देखा जब सत्ता के पक्ष के नेता, अरुण जी कह रहे हैं सही कहा, मैंने भी बहुत बार देखा है जब सत्ता के पक्ष नेता भी उनके पास आते थे। इंदिरा जी बड़ी बेबाक तरीके से बात रखती थी और राजनीति तो अरुण जी यही बात कह रहे हैं कि जब भी वो किसी से भी मिलती थी, चाहे वो किसी भी नेता से मिलती थी, अपने बात को बड़े दमखम के साथ रखती थी और किसी का डर नहीं था। इंदिरा हृदय का एक ऐसा नाम था जिसको लेकर उत्तराखंड के बड़े नेताओं में वो शुमार थी। हरीश रावत हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, चाहे धसमाना जी हो, उन सब लोगों से वो उठकर अलग से बात करती थी। बराबरी जो हरीश रावत के साथ ही उनकी हमेशा हुई है। और चाहे कितने भी नेता हो, राहुल गांधी जब वो देहरादून आए थे और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जब 2017 में चुनाव हुआ था, या फिर आप देखिए जब केंद्रीय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी वो राहुल गांधी से जब मुलाकात हुआ था उनका, मेरे पास आज भी वो वीडियो है और मैं वो वीडियो हम चलाएंगे, तो वो हमेशा एक डटकर हमेशा एक बात कहती थी कि इस राज्य को बेहतर से बेहतर बनाना है, इस राज्य के पहाड़ को इतना बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है कि आने वाले समय में लोग मुझे याद करें। लो सुन
अभी जो बात मैं कह रहा था